हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बावेजा स्टूडियो लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने जिस दिन ओपनिंग किया उसके बाद से स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में गया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा 127 रुपए का बनाया। फिर स्टॉक ने क्या किया, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और स्टॉक हमारा जो ऊपर गया वो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा खास ऊपर नहीं गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा 168 रुपए का बनाया। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक पुराने जो पहले दिन हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके पहले से ही स्टॉक ने रिटर्न कर लिया। तो इसका जो हाई था वो हमारा 183 रुपए का था और स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल से पहले यहाँ से रिटर्न इंडिकेशन दिया डाउन ट्रेंड के लिए और स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बनाया जो लगभग हमारा 92 का था। अब स्टॉक में उसके बाद से ही लगातार रेड कैंडल बनी और लो बनते बनते स्टॉक हमारा आ चुका है नीचे की तरफ। अब हमारे पास में एक काम ये करना है कि जब तक स्टॉक लो बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, तब तक हमें एक तो नई एंट्री तो नहीं लेना है। दूसरी बात, जब तक स्टॉक ऊपर जाने के लिए कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक हमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि एक तो 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और यहाँ देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद से फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया और फिर स्टॉक ने एक यहाँ पे पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाने की कोशिश की और फिर स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से गिर के फिर नीचे आ गया। फिर आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी, हाई बनाने की कोशिश की पर स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया और स्टॉक ने लो की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी स्टॉक हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और उस केस में अगर आप देखेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल का लो रखिएगा 94.5 का और दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल 92 का रखिएगा। क्योंकि अगर हमारा इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देगा 94.5 के तो फिर ये लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है और फिर से स्टॉक हमारे लेवल को कंटिन्यू फॉलो करेगा डाउन ट्रेंड को। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक को अगर यहाँ से अब ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। तो छोटा टारगेट लेकर के चलेगा, पहला इस कैंडल के हाई का जो 104 रुपए के आसपास का है और अगर आप रेंज की बात करें तो 103 रुपए से 104 रुपए का एक छोटा सा टारगेट रखिएगा। ठीक है, ये टारगेट अचीव हो जाता है और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं जो कि इस कैंडल के हाई का रखेंगे 111 रुपए का। फिलहाल ये दो ही टारगेट रखना है। अगर आपको ये दोनों टारगेट हिट होते हुए नजर आ जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको फिर से एक नया टारगेट बना करके दिखाऊं और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल भी बताऊं। फिलहाल अभी यहाँ से आपको केवल और केवल वेट एंड वॉच का काम करना है क्योंकि कैंडल हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि स्टॉक लो को तोड़ सकता है। फिलहाल हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि ट्रेंड को किस तरह से पहचानना है। और जब तक स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के पास क्लोजिंग हो रही, तब तक तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद।